साले के हाथों बेनोई का कत्ल, और जो कत्ल होने वाला है उसके मदई, उसके भाई मेरे साथ मौजूद हैं। इनकी जुबानी जानते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। फीस ना देने की सूरत में ये सारा मामला बिगड़ा और बात कत्ल तक पहुंच चुकी। इससे पहले इनकी भतीजी ने अपनी जान ली और बाद में इनके जो रिश्तेदार थे उन्होंने इसके भाई की जान ले ली। अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ा अफसोसनाक वाक़या, और एक ही घर से दो लाशें उठानी पड़ी आपको। एक आपकी भतीजी की, उसने सुसाइड की। सुसाइड की वजह क्या है? फीस का मसला था। फीस का ही मसला था या कोई उन पर? फीस का ही मसला था। फीस का ही मसला था। क्या पैसे नहीं थे आपके भाई के पास? नहीं, पैसे उसके अंदर उसने ले के प्लाट ले लिया था ना, इसकी वजह से उसने कहा था फीस की आखिरी तारीख 20 थी। उसने कहा था चलो मैं को बंदोबस्त करता हूँ। इस वजह से उसने कहा मेरे लिए पैसे नहीं हैं। उसने गोलियां खा ली थी। बेटी बाप को कहती है मेरे लिए पैसे नहीं है आपके पास, तो बाप ने फिर गुस्से में क्या बोला? बाप ने गुस्से में कुछ नहीं बोला, लेकिन जब वो फौत हुई थी ना, बाप उसका गांव में था। जब उसने गोलियां खाई, अपनी जिंदगी का खात्मा कर रही थी, तो उसके बाप को मालूम नहीं था कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी? नहीं पता था। और वो उस टाइम कहाँ थे? रामताड़ गांव में। रामताड़ गांव में। उसके अपने आबाई इलाके में था? जी हाँ। और शहर में क्यों फैमिली रखी हुई थी? पढ़ाई के सिलसिले में। पढ़ाई के सिलसिले में फैमिली को भी शिफ्ट किया, और दूसरी तरफ पैसे नहीं थे, फीस नहीं दी, और बेटी ने जान भी ले ली। कहानी समझ नहीं आ रही सर। कहानी तो यही। बाप बेटी में क्या बात हुई होगी? फिर भी घर में आप रहते थे, भाई आपसे डिस्कस करता होगा? नहीं, मैं गांव में रहता हूँ। आप गांव में रहते थे? आपके पास ही आया हुआ था भाई? नहीं, मैं तो शहर गया था ना। अच्छा, तो मुझे नहीं इस वाक़े का पता था। तो जब ये कत्ल की वारदात होती है, फिर आपके भाई को मार दिया जाता है जी। बच्ची का मामू गोलियां बरसाता है आपके भाई पर जी। कि तुम अपनी बेटी की फीस नहीं अदा कर सके, मतलब कि मेरी भांजी की फीस नहीं अदा की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। क्या देखा आपने मौके पे? मैं गाड़ी के पीछे बैठा था, तो जब एम्बुलेंस आगे चली गई ना 3-4 पहलियाँ, तो वो चाचू मेरा है, उसका डेरा है, साथ कबूतर, वो उसका बेटा जो है ना, खुदा बख्श, कबूतर रखने लाइटें चार रही थी, तो वो कच्चे रास्ते से जा रहा था। उसने गाड़ी यहाँ पे रोकी और उसने कहा ये तुम्हें भी जिंदा रहने का हक नहीं है, तुम्हारी वजह से जो मेरी भतीजी है उसकी जान गई है। उसकी भांजी आपकी भतीजी है जिसने, जो कातिल है? जी। ये उसकी भांजी लगी ना फिर? हाँ जी। महमूद था ना बच्ची का? मेरी तो बतरी लगी। हाँ। वो फिर गोली मारी है, वो नवाजिश गड्डी तो थल्ले उतरे है, ते इन्नी देर दूसरे पास हो गया। मैंने कहा तू जो अगर थल्ले रह तो तेरे भी फैर मार छाना। मैंने समझ नहीं सी लग रही मैं करना की है। और दूसरी तरफ हो गया तो 5 गोलियां और मारी चाहना। आपके सामने 6 गोलियां आपके भाई को मार दी? समझ नहीं आई की करना है की नहीं करना। गवाह भी कोल बैठे सी, उन्होंने जाके जब नेड़े आया तो भी फायर मार छाना। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਫਾਇਰ ਤੋਂ? पर जैसे लगे पिस्टल। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਲਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ, ਕਾਤਲ ਨਾਲ? नहीं ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਮਾਰ? ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਆਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਛੱਡਣਾ। ਤੇ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਬਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ? ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੇਟੀ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ੈਨਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੋਲੀ खा के मरी है, तेन भी नहीं जिंदा रहने का हक। आपके भाई के कितने बच्चे थे? 4, 2 बेटियां 2 बेटे। 2 बेटियां 2 बेटे। जो कत्ल होने जिसने सुसाइड किया जी, उसकी उम्र कितनी थी? 17-18 साल। किस क्लास में थी? 3rd ईयर। 3rd ईयर में थी। इंटेलिजेंट थी, पढ़ने का शौक था उसको, और उसका ख्वाब जो था उसके बाप ने ही पूरा करना था। हाँ जी। तो फीसें दे ही रहा होगा तो इस क्लास तक पहुंची है। लेकिन अंदर की कोई बात आपकी भाभी ने बताई हो? नहीं, कोई नहीं बताई। आपकी बात हुई हो उनसे? कोई नहीं बात हुई? नहीं। और बाकी पढ़ रहे हैं बच्चे? हाँ, वो पढ़ रहे हैं।
क्या नाम है उसका? बच्चों का हाँ एक जब जो फौत होगी उसका नाम था ज़ैनब फातिमा। ठीक है, ये 3rd ईयर में थी। हाँ, जो छोटी है उसका नाम नूर फातिमा। ठीक है, जो बच्चा है वो सुभान हैदर, किस क्लास में पढ़ती नूर फातिमा? 10 में। ठीक है, वो पढ़ रही है? हाँ जी। बच्चे की फीस जा रही है? हाँ जी। कौन देगा? बाप तो जिंदा नहीं रहा। ज़मीन है, ठेका शेका मुड़वे जाते हैं। तो ये तो मैं कह रहा हूँ, जमीन भी है आपके पास, ठेके भी हैं आपके 100 पास, मामले होंगे और घर पे। ज़ैनब की फीस अदा ना करने की सूरत में ये लड़ाई तूल पकड़ती है, बाप डांटता है, वो दिल बर्दाश्त होती है और वो अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेती है। देखो ना, डांटिया बाप भी मारा जाता है एक अपने दो दिन साले पहले, का। 1-2 दिन पहले ही डांटिया है उसे। ये डांटिया भी आए थे ते लेकिन ये फिर बाप जो गोलियां खादी ना तो बाप गाँव सी। इसका मतलब पैसे थे और बाप को एक कोई फीस देने में कोई देर हुई है। नहीं, देर धोंदी रहती है, मुड़केड़ी मसला है। हाँ, फीस देर होने की सूरत में हाँ जी। वो दिल बर्दाश्त हो नहीं डेट कि ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਸੀ ਨਾ ਉਹ 20 ਤਰੀਕ ਸੀ। 20 ਤਰੀਕ ਸੀ ਤੇ 17 ਨੂੰ ਇਹ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ। हाँ जी। ਤੇ ਫਿਰ ਫੀਸ ਦੀ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਦੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨ ਤੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? तो उसे या कह के घरों में पता लगता है ये कि मैं गोली खा ली मामा, मैं जिंदा रहूँगी नहीं रहूँगी, बाबा जो है फीस जो है ना वो नहीं पेड कर रहा है, तो इस वजह से। ओए, तो क्या अब आप पर गुजर रही है, आपका भाई भी नहीं रहा, आपकी भतीजी भी नहीं रही दुनिया में, और आपकी भाभी वैसे ही सदमे में। पुलिस ने तो मुलजम पकड़ लिया, जी हाँ। लेकिन आप क्या मैसेज देना चाहते हैं माशरे में? सब्र का पैमाना लबरेज नहीं होना चाहिए, हम तो हौसले ये से काम लेना चाहिए। कानून जो है वो कानून हाथ में ना लिया जाए। कानून हाथ में ना लिया जाए। हाँ जी। ये तो अंजाम यही होगा कि कातिल जेल में है और वो अपनी सजा काट रहा है। जलालपुर भटिया के इलाके में सुसाइड का वाकया पेश आता है और उसके बाद जब बात मामू तक पहुंची है तो मामू तैश में आ जाता है और बेटी के बाप को यानी कि साला अपने बहनोई को कत्ल कर देता है। तफ्तीशी अफसर मेरे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि कातिल का नाम क्या है, किस तरह कातिल तक रसाई हासिल की और इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आशिक साहब, आप तफ्तीशी हैं इस केस के। जी। बच्ची सुसाइड करती है या उसको मारा जाता है? हक़ाइक़ ये मालूम हुए हैं कि बच्ची फ़ीस लेट होने की वजह से जज्बात में आकर वो जहरीली गोलियां खाकर सुसाइड करती है। उसके बाद उसकी डेड बॉडी अपने आबाई गाँव लेके जाने के लिए एम्बुलेंस में लेके जाते हैं। तो जब वो अपने गांव से थोड़ा पीछे होते हैं, एक डेरा उनके मोहम्मद ख़ान तारड़ साहब का डेरा है, उसके सामने पहुंचते हैं तो उस तफ्तीश में ये साबित हुआ है कि उधर जाके ये जो कातिल है खालिद हुसैन उसका नाम है, वो अपने बहनोई नवाज़िश अली मकतूल को कहता है कि तुम्हारे फ़ीस ना अदा करने की वजह से बच्ची ने सुसाइड किया है। जबकि नवाज़िश अली कहता है कि मैंने ऐसा कोई नहीं किया, मैंने बच्चों को शहर में रह दी है और मेरा दिल यही व्यू था कि बच्चे मेरे पढ़ें। बिल्कुल ठीक। ये जो बच्ची का सुसाइड करना है वो तुम्हारी यानी तुम मामू हो तुम्हारी और तुम्हारी बहन की गलत तरबियत की वजह से। तो उस पे आके जो कातिल है वो जज्बात में आ जाता है कि ये बच्ची का जो फौत होना है वो हम पे इल्ज़ाम लगा रहा है। बाप बेटी को पढ़ाना चाहता है। जी बिल्कुल ऐसे। अपनी पूरी फैमिली के साथ शहर में शिफ्ट हो जाता है। जी बिल्कुल ऐसे। और तरबियत मामू पे डाल दी कि आपकी और आपकी बहन की, मतलब कि बेटी की माँ की तरबियत ऐसी है, जी ऐसी की है कि उसने ये कदम उठाया है। जी। उसमें ये बात है ना कि इसके पीछे फीस का फिर अमल दखल ना हुआ, तरबियत का अमल दखल। यही मालूम होता है क्योंकि जो वालिद है वो एक काश्तकार आदमी है, गांव में वो इधर भी रहायश है, गांव में भी रहता है। ज़्यादातर वो अपनी काश्तकारी और मामलात करके तो बच्चों को और उनकी वालदा को जो अखराजात जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो प्रोवाइड करता है। और इसी वजह से वो कहता है कि मैं तो गांव की तरफ रहता हूँ ज़्यादातर,
जो रिहाइश इसकी भी, जो कातिल है ना, इसकी भी इधर ही रिहाइश थी रावजाबाद में, और जिसकी बहन और जो भांजे भांजी हैं उनकी भी रिहाइश इधर ही थी। ज़्यादा टाइम जो है वो बहन के पास इस कातिल खालिद का ही होता था। इसीलिए उसने ये इस बात पे जोर दिया नवाज शरीफ ने कि मेरा नहीं, मेरा कसूर नहीं है, ये जो बच्ची ने सुसाइड किया है वो ये तुम्हारी तरबियत की वजह से कि ज़्यादा आना जाना तुम्हारा जी ही था। जी हाँ। और तो इसको गोलियां प्रोवाइड किसने की? ये जहरीली गोलियां जो उसने निगल ली और अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। तफ्तीश में क्या बात सामने आई कि गोलियां घर में मौजूद थी या किसी ने लाकर दी थी, या असल में लड़की खुद परचेज करके लाई? असल में परचेज तो हुई है ना, लेकिन चूँकि इनके घर के एक ये 3 मामलात हो गए एक किस्म के, कि बच्ची भी जान से गई, उसने सुसाइड कर लिया, उसका वालिद भी कत्ल हो गया, और बच्ची का मामू। और ये बात है कि ये जो आपस में खालाजाद हैं, कातिल और मकतूल, ये आपस में भी खालाजाद हैं। अच्छा अच्छा। ये एक ही ख़ानदान में समझो कि 3 आदमी गए, एक जेल चला गया, वो भी इंशाल्लाह सज़ा मौत होगा, हमने अच्छी तफ्तीश की है। तो एक बच्ची फौत हो गई, दूसरा कत्ल हो गया। इसलिए जो बच्ची की वालिदा है ना, उससे ही पूछना था कि ये गोलियां कहाँ से आई। वो इस वक्त इतने शौक में है कि वो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो बाकी 3 बच्चे वो भी पढ़ रहे हैं? जी हाँ, वो पढ़ रहे हैं। एक इस बच्ची से छोटी बेटी थी, वो 9th क्लास में है, तो एक बच्चा वो 4 क्लास में है, और छोटा बच्चा जो वो अभी कम उम्र